वागीश सारस्वत, सुना आपने? उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता आपको क्या कह रहे हैं, सुना आपने? वागीश सारस्वत, जवाब दीजिए। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आदरणीय जो कह रहे थे, अभी ये उद्वस्त सेना के सेनापति हैं, तो इनके मुंह से जो वक्तव्य आ जाए वो कम है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं क्योंकि हर तरफ इनकी जमीन खिसक चुकी है, इनको कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए ये सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा दूसरों पे सवालिया निशान लगाते हैं, दूसरों के अस्तित्व पे। जबकि सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है कि इनका स्वयं का, इनके पार्टी का, इनके नेता का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। वागीश सारस्वत, क्या राज ठाकरे की एमएनएस एनडीए का हिस्सा बनने वाली है? क्या किस तरह की कोई घोषणा होने वाली है? देखिए, घोषणा आज होगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि राज ठाकरे जी को घोषणा करनी है। और आज अभी कुछ देर के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुड़ी पड़वा की रैली दादर के शिवाजी पार्क में शुरू होगी। हम मानसिक तौर पर तैयार हैं और मैं मानिक भाई आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी में बाकी नेताओं की तो मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता, लेकिन मैं सबसे पहला नेता था जिसने राज ठाकरे जी को कहा कि हमें एनडीए का हिस्सा बनना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा है कि हमारी इस बात की दिशा में प्रगति होती हुई लगातार दिखाई दी है। अब राजनीतिक समीकरण और महाराष्ट्र के समीकरण राज ठाकरे जी को क्या फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं, ये आज कुछ देर के बाद हमको समझ में ठीक है। एक सवाल और वागीश सारस्वत, हाँ एक सवाल और मुझे जी कहें। उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता तो आपको अप्रासंगिक बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं जो उद्धव ठाकरे जी को व्यक्तिगत तौर पे मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में न वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे रहे न नेता अच्छे रहे। अब क्या समीकरण बने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके आसपास के नेताओं ने उनपे क्या ऐसा वशीकरण किया है कि वो अब किसी काम के नहीं रहे। वरना एक दौर में मैंने देखा है कि बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर उद्धव जी हुआ करते थे। तो इस बार पता लग जाएगा ना कि असली ठाकरे कौन है। एक मिनट, असली ठाकरे कौन है और असली शिवसेना किसकी है? वागीश देखिए, एक बात मानक जी मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता की बात अलग है, लेकिन विचारधारा के तौर पर असली ठाकरे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे है। ये बात यही सुनना चाह रहा था मैं। बोलिए किशोर तिवारी। थैंक यू वागीश भाई, थैंक यू। अब जब सभा में देखते हैं कि राज ठाकरे क्या बोलते हैं, बोलिए किशोर तिवारी। नहीं देखो, मैं बता रहा हूं, ये चुनाव महाराष्ट्र में कांग्रेस का रिकरेंस कर रही है और रिकरेंस होने से महाराष्ट्र में कांग्रेस पहली बार स्थापित होगी। लेकिन मैं देखता हूं कि उद्धव ठाकरे की एक आंधी है। कम से कम महाराष्ट्र के अंदर अगर पूरा ये इक्वेशन आज का जो इम्पैक्ट गया है, तो मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र में कहीं बीजेपी टिक पाएगी। ओके, कितनी सीटें जीतेंगे आप? वर्टिकल स्प्लिट किया गया, हाँ, कितनी सीटें जीतेंगे? स्प्लिट को बहुत ही निगेटिवली लोगों ने लिया है और मोदी जी कोई कर नहीं पाए ना। अच्छा, 21 में से आप कितनी जीतने का दावा कर रहे हैं? 21 में से उद्धव ठाकरे कितनी जीतेंगे? और नहीं, अभी आज तो मैं कहता हूं कि उद्धव जी ने जो 21 सीटें ली है, क्योंकि वो सीट थी जिसमें विवाद हो सकता था भिवंडी की, तो उन्होंने वो छोड़ दी है। बंबई में भी वो सीट छोड़ दी है, तो अब कुछ नहीं रह गया। अब महाराष्ट्र में मैं तुमको बताता हूं मानक, मैं अकेला आदमी हूं जो पिछले 8 महीने से बोल रहा हूं कि अब की बार टुकड़ा साफ, और टुकड़ा साफ होने के बाद महाराष्ट्र यही एक स्टेट रहेगा। नहीं, एक मिनट। अरे किशोर जी, आप भूल गए। आपको कहना चाहिए था अब की बार महाराष्ट्र से तड़ी पार। उद्धव ठाकरे ने बोला है, उनके शब्द हैं, आज बोले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, मैं उसको ऐड कर देता हूं, मैं अभी ऐड कर देता हूं आपको। अब की बार भारत से इंडिया में से बीजेपी तड़ी पार हो रही है। मोदी जी ने तो नॉर्थ में आशा छोड़ दी है। वो तो अभी कन्याकुमारी के आगे भी निकल गए हैं। वो डेली शाम को जाके उधर ही